Hello everyone, how are you? This is your 9th chapter, Degree of Comparison. कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसका हम कंपैरिजन भी करते हैं। वी यूज़ एडजेक्टिव टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन करने के लिए भी करते हैं, यानी तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। विच आर दे आर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, positive degree. The positive degree of an adjective is used when no comparison is involved. यानी एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसका यूज़ हम जब कोई कंपैरिजन नहीं होता एडजेक्टिव का तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे अगर किसी भी एडजेक्टिव से यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है किसी के बीच में तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा है निखिल इज़ अ यंग मैन, एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, यानी उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है या उससे बुरा है या उससे लंबा है या छोटा है ना। इस तरीके का कोई भी वर्ड नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ निखिल के बारे में बताया जा रहा है, निखिल इज़ अ यंग मैन। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है इस एडजेक्टिव का, तो वो कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, एनिमल्स और थिंग, इट इज सेड टू बी कंपैरेटिव डिग्री। यानी जब हम दो व्यक्ति, दो जानवर या दो वस्तु के बीच कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं, कितने के बीच? सिर्फ 2 के बीच, तो वो हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सिर्फ 2 के बीच अगर हम करेंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा। व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, इट इज सेड टू बी कंपैरेटिव डिग्री। फिर पॉजिटिव डिग्री में आर और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कंपैरेटिव बनाना होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो उसमें आर और या फिर ई आर ऐड करके बनाएंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए निखिल इज़ यंगर दैन साहिल। अब देखिए यहाँ 2 पर्सन है, एक निखिल और दूसरा है साहिल। ठीक है, अब इस दोनों के बीच हमें कंपेयर करना है, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो यंग जो हमारा यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, इसमें ई आर लगाएंगे क्योंकि 2 पर्सन के बीच यहाँ कंपेयर हो रहा है ना। तो ई आर लगाकर उसके बाद देन लगाएंगे। इतना याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है। ठीक है, निखिल इज़ यंगर दैन साहिल, एन एलिफेंट इज़ बिगर दैन लायन। यानी हाथी शेर से क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, अब एक चीज़ आपको और समझना है कि जब किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, और उससे पहले कोई वोवेल होगा तो आप कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, फिर ई आर जोड़ेंगे। जैसे यहाँ बिग है ना, जी है, जी से पहले क्या है? वोवेल है। तो हम जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए बिगर, तो बी आई डबल जी हो गया, फिर ई आर जोड़ दिए तो बिगड़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई होगा, जैसे हैप्पी हुआ, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई में चेंज करेंगे, HAPPI। ठीक है, और उसमें ई आर जोड़ेंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री।
When we compare more than two people, animals or things, it is said to be superlative degree. जब हम दो से अधिक व्यक्ति, जानवर और वस्तु के बीच कंपैरिजन करते, दो से अधिक, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम होल यानी पूरे के साथ कोई भी चीज़ जब बहुत सारा हो उसके साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है. We add st or est to the adjective or use most before adjective to form their superlative degree. यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें हम st या फिर est जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, या मोस्ट का भी यूज़ होता है. और ये जो हमारा था कंपैरेटिव डिग्री, इसमें हम मोर का भी यूज़ करते हैं. जैसे ब्यूटीफुल होगा तो उसके आगे हम मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, और जब उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे. ओके. तो जब हमारा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच जब कंपैरिजन होगा तो वो कौन सा डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा. ठीक है. और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज़ होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है. ठीक है. अब यहाँ देखिए, निखिल इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास. अब क्लास से, पूरे क्लास से निखिल का कंपैरिजन किया जा रहा है. यानी क्लास में बहुत सारे बॉयज़ होंगे, है ना. अब उससे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे क्लास में, उससे सिर्फ निखिल का कंपैरिजन किया जाए. निखिल का कंपैरिजन होल से किया जा रहा है, पूरा जितने भी क्लास में बच्चे सबसे, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ. तो यंग में est जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना दिए. सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का भी यूज़ करेंगे. ठीक है. तो आप समझ ही चुके होंगे. ये याद रखना है, y होगा तो y को i में चेंज कर er जोड़कर सुपरलेटिव बनाएंगे, और est er जोड़कर कंपैरेटिव बनाएंगे, और est जोड़कर सुपरलेटिव बनाएंगे. ठीक है. अब इस एक्सरसाइज को देखिए. फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है. अब उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो सही होगा उससे आप यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है. रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. यहाँ भी है, इसको भी आपको सॉल्व करना है. Okay, this much for today. You have to make 2 exercises in your book and remember all.